इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। सावन का पर्व नजदीक आ रहा है। इसे लेकर महाकाल मंदिर छिंदवाड़ा में विशेष तैयारियां चल रही हैं। इस बार श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र के साथ ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि मुंह पर कपड़ा बांधकर कोई भी श्रद्धालु पूजा नहीं कर सकेगा। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 4 जुलाई से सावन चालू हो रहा है, जिसमें रामायण पाठ, शिवलिंग अभिषेक, प्रति सोमवार भस्मी आरती, विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन मास की बहुत धूमधाम से तैयारी की जा रही है एवं मंदिर में मर्यादित कपड़ों को लेकर भी एक फ्लेक्स बनाए गए हैं। महाकाल मंदिर के द्वारा एक अपील की गई है कि आप किसी भी प्रकार के कटे फटे हुए कपड़े पहनकर मंदिर में ना आवें। आप अगर ऐसे अन्य वस्त्रों में, अमर्यादित वस्त्रों में मंदिर आते हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम के साथ अभद्रता करने के मामले में आज विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में अवैध रूप से चंदा मांगने को लेकर मंडल संयोजक रजनी आगामे को पद से हटा दिया गया, जबकि हॉस्टल अधीक्षक प्रमिला यादव को भी निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस पूरे प्रकरण में मंडल संयोजक की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई है, जिसे लेकर जांच होगी। पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार शाम करीब 8 बजे पूर्णिमा वर्मा जब अपने घर में बैठी हुई थीं, तब बाहर उनके घर के सामने अज्ञात तत्वों के द्वारा उनके घर के कांच पर 2 पत्थर मारे गए और पत्थर के साथ ही कागज में कंप्यूटर से टाइप किया हुआ धमकी भरा मैसेज भेजा गया। अचानक हुए इस हमले से पूर्णिमा वर्मा का परिवार दहशत में आ गया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में मामला संज्ञान में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम लगभग 8 बजे के आसपास में पथराव हुआ। घर पे मेरे सामने कांच का चैम्बर तोड़ दिया गया और उस पत्थर में एक कागज़ धमकी भरा फेंका गया, अंदर उसमें लपटा हुआ था। तो उसमें यही लिखा गया है कि शिकायत वापस लो और तुम्हारे जैसे कई कमांडर को हम निपटा चुके हैं। अगर शिकायत वापस नहीं ली गई तो ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी समझना। इस तरीके का कल एक जो है धमकी भरा पत्र उस पत्थर में आया और मेरे घर के देखिए आपकी चैम्बर पूरा टूटा पड़ा है। तो ये इस तरह की हरकत मैं गौरी शंकर बिसेन को लेकर के जो एक वीडियो वायरल हो रहा है बच्ची के साथ में अभद्र व्यवहार का, इसको लेकर के मैं 3-4 दिन से विरोध मेरा सब देख रहे हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत दर्ज कराई है थाने में एसपी महोदय के पास में। तो ये चल ही रहा था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके की भी घटना सामने आएगी करके। ठीक है, ये हरकत मेरे हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकती। जब मैंने वो वीडियो वायरल देखा तो मुझे इतनी गुस्सा आई कि ऐसे मंत्रियों को जूते का माला पहनाना चाहिए, इसलिए कि इनकी इतनी मौज मस्ती चल रही है। जितने बीजेपी के नेता हैं, जैसे अभी लड़कियां पहलवान कितने दिन से अनशन कर रही हैं और एक अपने मंत्री बचाने के लिए ये जो मोदी सरकार है वो कितनी बड़ी हरकत कर रहा है और पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जल जीवन मिशन, वन विभाग और सामाजिक न्याय विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा हुई। बताया जाता है कि सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा नशा मुक्ति के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए एक एनजीओ को दिया जा रहा था, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्य भी सवालों के घेरे में आए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सभी जनपद अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि सहित जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कुछ पेमेंट आता है, उस पेमेंट में लापरवाही बरती गई और कुछ विभागीय हमारे नियुक्तियां बाकी हैं, जिसकी नोटशीट के संबंध में निर्देशित किया गया। साथ में WRGM के कार्यों की जानकारी ली और उसमें जो पेंच व्यापवर्तन योजना है उसकी जानकारी
मुख्य रूप से ली गई। तो उसमें ये निकल के आया कि जितने भी ठेकेदार है वो काम नहीं कर रहे और जो वहाँ का परियोजना के अभियंत्री हैं वो लापरवाही बरते हुए, उसी के लिए अभी हम लोगों ने जांच के लिए लिखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जिले के अग्रणी माने जाने वाले पीजी कॉलेज प्रबंधन पर विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में वाइवा के नाम पर कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों से 1500 रुपए की मांग कर रहा है। इससे छात्र छात्राओं में आक्रोश है। कॉलेज प्रभारी सत्येंद्र अहिरवार और कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष अंकित डहरिया ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा वाइवा की परीक्षा 30 मई को होनी थी। महाविद्यालय ने बच्चों को सूचित किए बिना ही परीक्षा की तिथि को बढ़ाकर 5 जून कर दी। इसकी जानकारी भी विद्यार्थियों को नहीं दी। इसके कारण कई विद्यार्थी वाइवा के लिए उपस्थित नहीं हो पाए। लगभग 150 बच्चे वाइवा की परीक्षा से वंचित रह गए। अब विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि वाइवा की परीक्षा देने के लिए 1500 रुपए जमा करें। डेट थी 30 तारीख की, उसके बाद भी डेट को आगे बढ़ाकर वाइवा लिया गया और वाइवा 5 तारीख को हुआ था। और वाइवा होने के बाद जिस बच्चों ने वाइवा नहीं दिया है उनसे 1500 रुपये लिए जा रहा है। और कल फिर हम प्रिंसिपल सर से बोलने गए थे कि सर 1500 रुपये हम नहीं देंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी वाइवा की। तो सर ने बोले कि जिसके पास तुमको जाना है चले जाओ और जिसके पास जो करना है कर लो, तुमको 1500 रुपये देना ही पड़ेगा। ऐसा है कि जब भी छात्र छात्राएँ किसी भी निराकरण को लेके प्रचार के पास पहुँचते हैं तो प्रचार अनुपस्थित होते हैं और उपस्थित भी होते हैं, तो आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया है। आज हमारी प्रमुख मांगी थी कि आज प्रोजेक्ट के नाम पर, और इन्होंने एक तो पहले बच्चों को बताया नहीं कि परीक्षा कब से है, और प्रोजेक्ट के नामों पर बच्चों से 1500 रुपये की फ़ीस की वसूली की जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि बच्चों से 1500 रुपये नहीं लिया जाए और उनको परीक्षा में फिर से आयोजित करवा के उनको बिठाला जाए। वसूली की जानकारी अधिकारियों को है? अभी तक तो अधिकारियों की यदि इसकी जानकारी रहती तो उन पर कार्रवाई करते हैं। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। गजानन महाराज मंदिर से आज भव्य दिंडी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समिति के द्वारा सभी भक्तों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की गई है। समिति से जुड़े आनंद बख्शी ने इस संबंध में जानकारी दी। ये दिंडी यात्रा संत गजानन गुणगान मंडल समग्र मराठी समाज के द्वारा आषाढ़ी एकादशी देवशैनी 11 यानी 29 जून को निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे 29 जून दिन गुरुवार को सुबह 11 बजे श्री शिरडी साईं मंदिर में दिंडियों का एकत्रीकरण होगा। हम संतों के सानिध्य में 1008 श्री हरिहर जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज, भ चिंतामण गुरवे जी महाराज और महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव आलोनी के परम सानिध्य में ये दिंडी यात्रा महाआरती के पश्चात साईं मंदिर से आरंभ होकर विवेकानंद कॉलोनी की विभिन्न गलियों से होते हुए संत गजानन गुणगान मंडल के द्वारा संचालित संत गजानन मंदिर तक पहुंचेगी। शिव गजानन मंदिर में मुख्य कार्यक्रम होगा। जनशक्ति उप सरपंच एवं पंच कल्याणक महासंघ के द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उप सरपंच को सील साइन का पावर देने, पंचायत में पंच और उप सरपंच को ग्राम पंचायत में मान सम्मान मिलने, पंचायत में हितग्राहियों को 100 दिन की जगह 200 दिन काम दिए जाने, उप सरपंचों का मानदेय 2000 और पंचों का मानदेय 1000 रुपये किए जाने जैसे मुद्दे शामिल थे। मध्य प्रदेश में 23,012 पंचायत है।
और 23,012 पंचायत में हमारे पंच उप सरपंच 4.5 लाख हैं, परंतु उन्हें कोई अधिकार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मानदेय नहीं। एक 50 रुपये तो दे करके आप उन्हें भीख के तौर पे बेइज्जती करते हो। हम पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के 4.5 लाख लोग एक साथ में आंदोलन करेंगे और भव्य आंदोलन करेंगे। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में महाआंदोलन होने वाला है और 10 तारीख को हम भोपाल प्रस्थान कर रहे हैं। कुंभकार प्रजापति समाज के द्वारा आज गोरबा जी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। श्री गोरबा महाराज की जयंती आज विगत 3 दशकों बाद मनाई जा रही थी। आज हमने रैली हमने बुधवारी बाजार से हनुमान मंदिर से फवारा चौक होते हुए मेन रोड से वापस पुनः स्थान हमारा कुमारी मोहल्ला लेके जा रहे हैं और हर्षोल्लास साथ मनाई जा रही है। इसमें कौन लोग शामिल हैं? इसमें हमारे समस्त ज़िले के आसपास के ज़िले के जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, कुंभकार प्रजापति समाज के ज़िले के सभी लोग शामिल हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कुंभकार प्रजापति समाज के संत गोरबा जी की जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये शोभा यात्रा निकाले हैं। हर साल इसी क्रम पे इस जन्मोत्सव को मनाया जाता है हमारे द्वारा।